हज़ारों लोगों की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ विदाउट ओवन केक रस। तो 1 साल पहले मैंने केक रस की रेसिपी बनाई थी ओवन में, तो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसके व्यूज़ मिलियंस में चले गए। तो उसमें से हज़ारों लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें विदाउट ओवन केक रस बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको विदाउट ओवन केक रस बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो आपके केक रस ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं विदाउट ओवन केक रस। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 कप मैदा, हाफ कप हमें पाउडर वाली चीनी चाहिए, अंडे हमें चाहिए 3 अदद, मक्खन चाहिए हमें 100 ग्राम, कप में होगा हाफ कप, बेकिंग पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, येलो कलर चाहिए हमें चुटकी भर, वनीला एसेंस चाहिए हमें 1/4 टीस्पून। केक रस का बैटर तैयार करने से पहले हम पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, मतलब गर्म होने के लिए रख देंगे। पतीले के नीचे हमने नमक बिछा लिया है और कोई सा भी जाली स्टैंड रख लिया है। जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख दें और उसे कवर कर दें और उसे मीडियम फ्लेम पे आप प्री हीट होने के लिए रख दें जब तक हमारा बैटर नहीं तैयार होता। सबसे पहले हम मैदे में बेकिंग पाउडर को शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे इसे। तो ये मिक्स हो गया, इसे एक साइड पे कर देंगे। बैटर तैयार करने के लिए एक बोल लेंगे, उसमें बटर डाल देंगे। अब इसे हम बीट करेंगे लो स्पीड पे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो ये बीट हो गया। अब इसमें हम ये पाउडर चीनी डालेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। मीडियम स्पीड पे हम इसे बीट करते जाएंगे। तो मीडियम स्पीड पे हमें इसे बीट किया तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम एक एक करके अंडा डालेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। बीट करेंगे। तो 30 सेकंड के लिए इसे बीट किया मीडियम स्पीड पे। अब दूसरा अंडा डालेंगे, उसे भी हम इसी तरह करेंगे। अब इसे भी हम उसी तरह बीट कर लेंगे। तो ये बीट हो गया, अब बीटर का काम हट गया। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अब इसे साइड पे कर देंगे और इसमें ये मैदा डालेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने मिक्स किया हुआ था वो डालते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ये सारा डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें जाएगा ये येलो कलर, मिक्स करेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब केक मोल लेंगे। केक मोल लेंगे, उसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो खाली ऑयल से ग्रीस कर लें। अब इसे सेट कर लेंगे। तो पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये बैटर और इसे कवर कर देंगे और इसे हम बेक करेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो उठा के देखेंगे केक रस हमारे बेक हो चुके हैं। तो ये केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसके केक रस बनाएंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो स्पंज हमारा ठंडा हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। बटर पेपर उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से काटेंगे। अब इस तरफ से काटेंगे, इस तरफ से, यहां से भी काट लेंगे। अब हम सेंटर से काटेंगे। तो ये हमने सेंटर से काट लिया। अब एक एक पीस पकड़ेंगे। ये देखें, ये बहुत मोटा है ना, अब हमने इसको 2 हिस्से में करना है। तो ये हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। इस तरह, ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हमारे केक रस तैयार होंगे। इस तरह की आप मोटाई रखें, इतनी आप केक रस की मोटाई रखें। तो इस तरह हम काटेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले केक रस बनाना सिखाया है, मैंने उसी तरह बनाया है, लेकिन मैंने ओवन में नहीं, पतीले में बनाए हैं। तो इसी तरह हम सारे काट लेंगे। तो अब इस ट्रे में हम बटर पेपर रखेंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो परेशान मत हो, आप ऐसे भी रख सकते हैं। और ये एक एक हम केक रस रखते जाएंगे केक रस। तो ये तैयार है बेक होने के लिए। 10 मिनट हम इसे एक साइड देंगे, 10 मिनट दूसरी साइड देंगे। इसी तरह हम इसे बेक कर लेंगे। तो ये स्पंज को हमने ठंडा करके ही काटा है, ऐसे नहीं काटा। अगर ऐसे काटेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम फिर से दोबारा बेक करेंगे। तो मैंने भरा पतीला लिया है इसलिए क्योंकि मैंने केक रस की कटिंग करके उससे फिर से हमने बेक करना है, उस पर कलर लाने के लिए। वो हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम उसे पलटेंगे, दोनों तरफ उसको कलर आएगा और वो केक रस तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने फिर से नमक बिछाया और एक जाली स्टैंड रखा है। जाली स्टैंड नहीं है तो स्टील का बर्तन रखें। तो अब इस ट्रे को हम इसके अंदर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद हम फिर उठाएंगे कवर और इसे चेक करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। और फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो एक एक केक रस को उठा के इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया, इसका भी हो गया। और इसी तरह हम इसे कलर देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब देखेंगे। तो मैं तो हाथ से इसको चेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। और एहतियात से करें, आपके हाथ ना जल जाएं और बच्चों को बिल्कुल ना करने दें ऐसा काम। तो ये देखें, कलर आ गया। अगर ये वाली साइड है जिस पे कलर नहीं आया, क्योंकि हमने पतीले पे बनाया है तो इसलिए इस पर कलर नहीं आया, तो इसको भी हम कलर दे देंगे। तो ये विदाउट ओवन बन रहे हैं तो इसलिए इनका कलर इक्वल नहीं आ रहा। तो परेशान मत हो, पतीले में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन कलर का मसला होता है। तो कलर का मसला नहीं, आपने तो खाने ही है, कलर थोड़ी देखने हैं। तो टेस्ट में बिल्कुल ये ओवन जैसे ही होंगे, सिर्फ कलर का मसला है। तो अब हम इनको कलर दे देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। तो परेशान मत हो जिनके पास ओवन नहीं है, आप भी पतीले में बहुत ही मज़े के बाजार जैसे केक रस बना सकते हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये तैयार है, थोड़े से इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, आपने इसे अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ये खस्ता होंगे। तो ये खस्ता हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो आवाज़ सुन सकते हैं आप, कैसी खस्ता आवाज़ आ रही है। तो इसकी आवाज़ से पता चल रहा है ये बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। कौन कहता है कि ओवन के बगैर हम केक रस नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, मैंने आपको बना के दिखाएं, आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे। तो तैयार है हमारे विदाउट ओवन बने केक रस। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने खस्ता हैं। तो ये बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।